नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व हुवा मअकुम ऐनमा कुंतुम वल्लाहु बिमा तअमलून बसीर सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कुर्रतु ऐनि बिका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या हबीबल। लब्बैक व हिंद लब्बैक लब्बैक या गौसे आज़म लब्बैक या शेख अब्दुल कादिर जिलानी शान लिल्लाह मदद कुन फी सबीलिल्लाह लब्बैक या रसूल अल्लाह लब्बैक लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। अल्लाह सोने की बेहद हमद सना अल्लाह के प्यारे हबीब ते बेशुमार दुरूद सलाम तो बाद काबिल सादे तरह मुअज़्ज़ज़ सामाईन अज दे दरसे तसव्वुफ़ दी महफिल दे अंदर माइयत मौला का जिक्र करांगे। कुरान करीम की सूरह हदीद की चौथी आयत पाक जी मैंने तलावत करना तो सुनने का शरफ हासिल होया। इस आयत पाक सुने रब ने फरमाया कि तुसी जिथे किते भी हो ओहो यानी अल्लाह तुहाडे नाल है और तुसी जो कुछ भी करते हो तो अल्लाह उन्होंने देख रहा। इस आयत पाक जल बोले तो दसिया कि अल्लाह सोहना हर वेले तुहाडे नाल है। अल्लाह सोहना कुरान पाक जगह जगह दसिया इस चीज़ के बारे कि अल्लाह सोहना ज़ाहिर बातन के अंदर अंदर बाहर हर जगह हाजिर मौजूद है अपनी सोहनी पाक जात ना बगैर किसी मोहताजी तो। कुरान करीम जी सुने रब ने दसिया मैं थोड़ी शार रग तो भी नेड़े हाँ। कुरान पाक जी सुने रब ने फरमाया कि मैं थोड़े नफ्सां चा तुसीं मेरा दीदार क्यों नहीं करते। कुरान पाक सुने रब ने दसिया जिहड़े मेरे दीदार की तमन्ना आरजू रखते हैं उन्होंने मैं अपना दीदार जरूर करावांगा। जिहड़े मेरे दीदार के मुनकर आ उन्होंने तमाम अमाल ज़ाया उन्होंने बगैर हिसाब तो मैं जहन्नम सिटांगा और जिहड़े मेरे दीदार के मुनकर ने और दुनिया की जिंदगी में ही खुश ने तो उन्होंने जहन्नम का बालन बनाया जाएगा। अल्लाह सुना जैसा कि सुल्तान बहु रहमतुल्लाह अलैह फरमांदे अंदर भी हो तो बाहर भी हो बाहू कितल वेंदा हो। तो जो इंसान फना का कमाल हासिल करता है तो फिर ही इंसान दिल मौला की नियमत हासिल होती जो इंसानी जिंदगी का मकसद है। कायनात की हर चीज़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान वास्ते इंसान अल्लाह सोहने ने अपने दीदार वास्ते पैदा किया। इस वास्ते अल्लाह सोहने दसिया कि तुसी जिथे किते भी हो मैं तुहाडे नाल है। इस वास्ते तालिबान मौला अल्लाह को डरते रहते हैं उन्होंने हजूर कल्ब का कमाल हासिल होता कल्बन जाते मौला डुब के नमाज इश्क नहीं तलंदे रहे मासवा अल्लाह तो नफ्स शैतान दुनिया के पुजारियों तो कुल ही अलग हो जाते गुमराह 72 जहनवी फिरके फिरकियां टोलियां 2 नंबर गैर शरा जादूगर हमजादी कीमियागर झूठिया बाबियां तो अलग हो जाते कुरान सुन्नत की रूह के मुताबिक अमल करते हैं हर लम्हा हजूर मौला च गुजारते हैं सिर तो पैरों तक मर्जी मौला इरादा इलाही फेल इलाही तकदीर मौला बन जाते हैं। हर लम्हा अल्लाह पाक दे कुर्ब सोबत माइयत और हजूर च गुजारते हैं मुर्दा बन के अल्लाह सोहने दे हजूर हाजिर रहते हैं कलबन जाते मौला च डुबे रहते हैं और अल्लाह सोहनी जात की तरफ मुतवज्जो रहते हैं अपने दूजिया तमाम मामलात को अल्लाह सोहने दे सुपुर्द कर देंगे खुद सुपुर्दगी की जिंदगी गुजारते रहे सरापा ही रजाए मौला बनते रहे और कदे भी किसी को कोई सवाल नहीं करते। और
ਨਫਾ ਬਖਸ਼ ਇਨਸਾਨ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਬੇਜ਼ਰਰ ਇਨਸਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਨਿਯਮਤਾਂ ਤਾਂ ਹੀ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਅਗਰ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੇ ਨਫਸੇ ਮਾਰਾ ਤੇ ਫਤਹ ਪਾਏਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਮੁਤਮੰਨਾ ਬਣਾਏਗਾ और शैतानी इल्मां तो मुँह मोड़ेगा, कुरान और सुन्नत दी रूह के मुताबिक अमल करेगा। यानी इस्लामी इल्म तसव्वुफ जी कुरान और सुन्नत दी रूह अतर और खुलासा है, उत्ते अमल करेगा, उसके मुताबिक जिंदगी गुजारेगा। और यही दस्तूर हयात है, निज़ाम हयात है और मंशूर हयात है जिहड़ा अल्लाह सोने ने अपने इंसानों वास्ते मुकर्रर किया है। सच्चे तालिबान मौला हमेशा कुरान और सुन्नत के मुताबिक जिंदगी गुजारते हैं, इजमा अहले सुन्नत व जमात के नाल रहिंदे ने और शैतानी दजाली अफलातूनी इल्मां तो मुँह मोड़ लेंदे ने और जिहदे मौला की नेमत हासिल करने वास्ते सच्चे बादशरा जिंदा दिल, मुर्दा नफ्स, मुत्तकी, सरफरोश, बुत शिकन, इखलास, रिजा, इसार, तवक्कुल, इश्क मौला दे पैकर, बिदतां, रुखसां, तवीलां, शैतानी रस्मों रिवाजां दे दुश्मन सच्चे पीरो मुर्शद दे हत्थे बैत करते हैं। पीरो मुर्शद दे हत्थे बैत दरअसल अल्लाह दी बैत है। जैसा कि कुरान करीम सुने रब ने फरमाया क्या हबीब सहाबा कराम के बारे तुहाडे नाल बैत नहीं कर रहे, ये मेरे नाल बैत कर रहे हैं, ये अल्लाह की बैत है। इस वास्ते सच्चे अल्लाह वालियां दा कोई जाती प्रोग्राम नहीं हुंदा, उही पैगाम है मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है जिहड़ा अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोलों उन्हां तक पहुंचे हुंदा, उही पैगाम दिंदे रहे। जदों कि इन्हां दा प्रोग्राम मंशूर निसाब सिर्फ और सिर्फ कुरान और सुन्नत हुंदा, इजमा अहले सुन्नत दे नाल रहना हुंदा। जदों गुमराह जिन्ने भी गुमराह 72 जहन्नमी फिर के 2 नंबर गैर शरा बाबे आ और अल्लाह तो सोने तो गाफल जिन्ने उन्होंने अपने अपने तबलीगी निसाब बनाए हुए हैं। सच्चा निसाब जिंदगी सिर्फ कुरान और सुन्नत है। सच्चे अल्लाह वाले बेदात तो, रुखसां, तावीलां, शैतानी रस्मों रिवाजों तो बचते रहे, उन्होंने खिलाफ जिहाद करते हैं, अपने नफ्स के खिलाफ भी जिहाद अकबर करते, नफ्स को मुतमन्ना बनाते हैं। अपने पीर मुर्शद को तौहीदी मुहम्मदी नूरी कनैक्शन हासिल करते रहे, अपने दिल च अल्फल्ला चंबे की बूटी लुआते हैं, नूरी जाग लुआते अपने अंदर, ताकि इंसान हिजबुल्लाह चो हिजबुल शैतान चो निकल के हिजबुल्लाह दाखिल हो जाए, औलिया अल्लाह की जमात च दाखिल हो जाए, अल्लाह के दोस्तों की जमात च दाखिल हो जाए और अल्लाह सोने का दीदार हासिल करे। अल्लाह सोना इंसान के अंदर है, इंसान के दिल में है, हर जगह हाजिर मौजूद है। खुद कुरान करीम सुने रब ने फरमाया मैं थोड़ी शाह रग तो भी नेड़े, मैं थोड़े नफ्सां च तुसीं मेरा दीदार क्यों नहीं करते। हजूर सुल्तान बाबू रहमतुल्लाह तां ही फरमाते तन रब सच्चे दा हुजरा विच पा फकीरा चाहते हो। हजरत बाबुल्ले शाह रहमतुल्लाह फरमाते जिन्हें मैं ढूंढता था आसमानों में ज़मीनों में। हाँ, हजरत बाबुल्ले शाह रहमतुल्लाह फरमाते हैं हाँ, इलामा इकबाल रहमतुल्लाह फरमाते जिन्हें मैं ढूंढता था आसमानों में ज़मीनों में, वो निकले मेरे खाना दिल के मकीनों में। मुकाम उसका है दिल की खलवतों में, खुदा जाने मुकाम दिल कहाँ है। तो ऐ सीरे मकान ला मकान से दूर नहीं, वो जलवागा तेरी खाकदां से दूर नहीं। अपने मन में डूब कर पा जा सुरागे ज़िंदगी, तो अगर मेरा नहीं बनता ना बन अपना तो बन। खुदीद का जो शौक तो आंखों को बंद करे, देखना यही कहना देखा करे कोई, दिल बीना भी कर खुदा से तलब, आंख का नूर दिल का नूर नहीं। चाहे बाबुल्ले शाह रहमतुल्लाह फरमाते ढूंढदा फिरा मैं जंगल वेले, पर रांझण यार बुकल विच कहले। हज़रत ख्वाजा गुलाम फरीद रहमतुल्लाह फरमाते यार ता तेरा तेरे अंदर वसदा, तेनों एवें पैण भुलेखे। गुलाम फरीदा बुए यार दे मरीए सोना देखे या ना देखे। सच्चे अल्लाह वाले हर वेले अल्लाह दे हजूर च रहिंदे, उन्होंने पता है अल्लाह सोना देख रहा है। हदीस पाक दे अंदर भी, हदीस एहसान दे अंदर भी यही चीज़ है। काना का तरा
कि अल्लाह की बात इवें करो गोया कि अल्लाह तुसीं अल्लाह नूं देख रहे हो। अगर ये नहीं नेमत तुहानूं हासिल, फिर ये याद रखो अल्लाह तुहानूं देख रहा। जैसा कि इसे आया पाक चला रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया वमा तामलून बसीर, कि तुसीं जो कुछ भी करते हो तो अल्लाह सोना उन्होंने देख रहा। वल्लाहु बिमा तामलून बसीर, तुसीं जो कुछ भी कर रहे हो अल्लाह सोना तुहानूं देख रहा। तो सच्चे अल्लाह वाले हर वेले अल्लाह सोने दे हजूर च रहिंदे ने। लेकिन ये नेमत मकसद हयाती दे मौला दी नेमत जिहड़ी है इंसान नूं पीरो मुर्शद की रूहानी मदद नाल ही मिलनी है। क्योंकि पीरो मुर्शद सच्चे बादशाह पीरो मुर्शद की मदद नाल ही इंसान कचहरी मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जा सकता है और हबीब खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद नाल ही इंसान हजूरी खुदा जाके दीदे मौला की नेमत हासिल कर सकता है। सुल्तान लारफीन सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह अमीरुल कौनैन दे अंदर लिखते हैं कि हदीस पाक दे अंदर है कि हबीब खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमांदे जिहड़ा शख्स जिस चीज़ की तलब करता है वह पा लैंदा। इस किताब के अंदर लिखिया कि अल्लाह सोने का तालब कोई विरला ही हुंदा, यानी वही लोग है जो रोज़े अलस्त खुदा मस्त हो गए सके। इस किताब अमीरुल कौनैन के अंदर लिखिया हाँ फरमांदे मैं कोई इदा का आलम नहीं देखिया जिहड़ा मारफत कुरब और दीदार की खातर इलम पढ़ता होवे और उसकी गर्ज ये रोशन ज़मीरी और बेदारी कलब होवे, बल्कि वह दुनियावी रिज़्क और रोज़गार वास्ते पढ़ते रहें। जिमें कि गुमराह 72 जहनमी फिरकियां दे मौलवी ने यह दीन सिर्फ कारोबार वास्ते पढ़ते रहे, पैसा कमाने वास्ते। ये दीन फरोश ने, सरफरोश नहीं है, मुतशक्कन नहीं है। ऐसे किताब अमीरुल कौनैन ने अंदर लिखा कि हदीस पाक जो हबीब खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया खबरदार औलिया अल्लाह ये कदे नहीं मरदे। ऐसे किताब के अंदर लिखा कि बाजिद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते 30 साल मैं अल्लाह सोने ना हम कलाम रहा, लेकिन लोग यही ख्याल करते रहे कि मैं उन्होंने हम कलाम होना। ऐसे किताब के अंदर लिखा गंदगी और बंदगी दोनों एक जगह नहीं समा सकते। ऐसे किताब जो लिखा हबीब खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हदीस पाक है कि खबरदार औलिया अल्लाह कदे नहीं मरते, बल्कि वो एक घर चों दूसरे घर च चले जाते हैं। इस वास्ते औलिया अल्लाह अपने मज़ारात के अंदर जिंदा ने और तमाम भी अलैहिस्सलाम भी जिंदा ने। इस किताब के अंदर लिखा कि फकीर वास्ते सिर दी अखां होंदियां ने और जारी बात नहीं दोनों अखां नाल देखदा है। इस किताब च लिखा कि जिहड़ा आरफ स्वाए अल्लाह तो किसी होर नूं देखे तो मुरतद है और ओदी मार्फत तो मरदूद है। इस किताब के अंदर लिखा कि तमाम इसमें ज़ात की कैद विच ने, लेकिन इसमें अल्लाह किसी इलम की कैद विच नहीं, क्योंकि ये नफस नूं नेस तो नाबूद करके हजूर इलाही च पहुँचा दिंदा है। इसमें अल्लाह का जिक्र तसव्वुर ही इंसान को अल्लाह की बारगाह तक पहुँचाते हैं। इसमें मुहम्मद का तसव्वुर और कसरत दुरूद पाक और इताअत रसूल ही इंसान को कचहरी मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहुँचाती है। इस किताब अमीरुल कौनैन के अंदर लिखा कि सुबह शाम शरीयत को मद्देनज़र रखो और जो कुछ शरीयत हुक्म करे उसके मुताबिक अमल करो। इस किताब च लिखा कि बातल और बिदत तो 1000 वारी इस्तगफार करो। इस किताब च लिखा कि जो दीदार इलाही हुंदा ते मंजिल मुकाम और महलूक का निशान तक नहीं हुंदा। इस किताब च लिखा कि जिहड़ा शख्स रब्बुल आलमीन दे दीदार दिस तो मुराकबा या ख्वाब के अंदर मुशर्रफ हुंदा तो फिर सारी उम्र उसकी अख नहीं लगती, यानी मासवा अल्लाह तो वो फिर मासवा अल्लाह तक रागब नहीं हुंदा। इस किताब अमीरुल कौनैन के अंदर लिखा अगर कोई शख्स सारी उम्र मुताले में सर्फ करे तो आलम फाजल तो बन जाता है, लेकिन तौहीद मार्फत और कुर्ब इलाही तो महरूम रहिंदा है। इस किताब च लिखा कि मुर्शद कामल की एक तवज्जो साल हा साल की इबादत तो अफजल है।
इस किताब विल कौनैन दे लिखा कि पीर कामिल जिस तालब नूं चाहे वली अल्लाह का मरतबा बख्श सकता है और उन्होंने बादशाह जिल अल्लाह के मरतबे तक वधा सकता है। इस वास्ते कलंदर लाहौरी डॉक्टर अल्लामा इकबाल ने फरमाया कि निगाह मर्द मोमन से बदल जाती हैं तकदीरें, जो हो ज़ौक़े यकीन पैदा तो कट जाती हैं जंजीरें। ना पोशर खर का पोशों की इरादत हो को देख इनको यदे बैजा लिए बैठे अपने आस्तीनों में। तमन्ना दर्द दिल की है तो कर खिदमत, फ़कीरों की नहीं मिलता यह गौहर बादशाहों के खजीनों में। हवा है गो तुंदो ते चिराग अपना जला रहा है, वो मर्द दरवेश जिसको दिया हक ने अंदाजे खुसरवाना। मुकाम फ़क्र कितना बुलंद है शाही से, रवश किसी की गदाया ना हो तो क्या कहिए। लेकिन इन्हों को फैज लैन वास्ते अल्लामा इकबाल दस दे तरीका कहता पहला करीना है मोहब्बत के करीनों में। इकबाल फरमान दिया कि फैज़ नज़र के लिए ज़ब्त सुखन चाहिए, अरफ़े परेशाना का अहले नज़र के हुज़ूर। ये वो सच्चे अल्लाह वाले ने तो जिन्हों के राह ही इंसान जिहदे मौला दी नेमत हासिल कर सकता है। इंसान नूं चाहिए ऐसे सच्चे बादशाह खुदा मसल्ला वाली तलाश करे जिहदे बारे इकबाल फरमान दे दरवेश खुदा मस शर्की है ना गरबी, गर मेरा दिल्ली ना सफा ना समरकंद। हर एक दे हत्थ विच हत्थ ना दवे ते जे गलती ना 2 नंबर गैर शरा लोगों को फस गया तो उन्होंने तो मुँह मोड़ ले, सच्ची तौबा करे, सच्चे अल्लाह वाली तलाश करे, मेहनत करे तो इंशाअल्लाह ज़रूर मिलेगा। अल्लाह आगे दुआ करे, रोवे रातें तन्हाइयां च अगर हो के अल्लाह सोना जरूर गैब तो सुबह पैदा फरमानगे। सच्चे अल्लाह वाले हर वेले अल्लाह सुनते हजूर च रहिंदे ने, सिर तो पैरों तक मर्जी मौला बने होंदे ने। इसलिए कि उन्होंने पता है कि वल्लाहु बिमा तामलून बसीर, कि जो कुछ भी असी कर रहे हैं सब कुछ अल्लाह देख रहा है। तो अल्लाह सोना असी जिथे किते भी अल्लाह सोना साडे नाल है, कदे भी अल्लाह की नाफरमानी नहीं करते। इस वास्ते अल्लाह वाले बेजरर होंदे आ, नफा बख्श होंदे ने, खुदा मस्त होंदे ने। आती अल्लाह आती रसूल च महबूब मस्त रहंदे आ और खिदमत खलक च दिन रात लगे रहंदे आ। अपने तमाम मामलात नूं, अपनी हर चीज़ नूं अपने सोहने रब ते कुर्बान कर देंदे आ, अल्लाह के प्यारे नबी ते कुर्बान कर देंदे आ, फिर मुर्शद ते कुर्बान कर देंदे आ। खल के खुदा दिन रात भला करते रहते हैं बिला इम्तियाज रंगो नस्ल मजहबो मिलत। बहर अज की सारी गुफ्तगू का मुख्तसर खुलासा यही है कि सानू चाहिए अल्लाह सुन दी इस गल ते असीं यकीन करिए कि अल्लाह सुना साडे नाल जिथे किते भी असीं हैं और वह सानू देख रहा है। तो ऐसा कोई अमल ना करिए जिहदे नाल कल क़यामत नूं शर्मिंदगी होवे। अल्लाह रसूल के प्रोग्राम से पूरा पूरा अमल करे ताकि हशर में इज्जत हो। जिमें कि कलंदर लाहौरी इकबाल फरमाते हैं, मज़ा तो तब है खुदा हशर में कह दे कि ये बंदा दो आलम से खफा मेरे लिए है। इंसान अल्लाह सोने ने अपने दीदार वास्ते पैदा किया, इस वास्ते इंसान चाहिए फतह बो नहीं फना इख्तियार करे और रूह ईमान हासिल करे, जिहदे बारे सुने रब ने कुरान पाक फरमाया वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह। ईमान वाले है ही जेहड़े रब सुने ना जुनून इश्क कर देना। इश्क ही इंसान अल्लाह की बारगाह तक ले जाता। जिमें कलंदर लाहौरी इकबाल फरमाते, इश्क एक जस्त ने कर दिया किस्सा तमाम, इस ज़मीन व आसमां को बेकरां समझा था मैं। इश्क मौला इंसान की रूह नूं नूरो जुल्म के 70,000 परदियां चो गुजार के, जिहदा हदीस च जिक्र है, अल्लाह की बारगाह तक पहुँचा दिंदा। इश्क मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कचहरी मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहुँचा दिंदा है और इंसान की रूह के अंदर कुव्वत परवाज़ पैदा कर दिंदा है और इंसान की रूह बातन के अंदर नेक जन्नात अरवा मलाइका नाल मुलाकातां करदी है, लौह महफूज का मुताला करदी है, आलम बरज़ख आलम मसाल दियां सैरां करदी है और बातन के अंदर औलिया कराम राहिमहुमुल्लाह तआला अलैहिम अजमाइन ये बातनी महफिल शरीक होंदी है और रूह बातन के अंदर अंबिया अलैहिस्सलाम दी बातनी मजलिसां अंदर शरीक होंदी है।
ਔਰ ਬਾਤਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੂਹ ਹਬੀਬ ਖੁਦਾ ਸੱਲੱਲਾਹੁ अलैहि वसल्लम ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਮੁਸਤਫਾ ਸੱਲੱਲਾਹੁ अलैहि वसल्लम ਚ ਹਾਜ਼ਰਾ ਸ਼ਰਫ ਹਾਸਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਆਪ ਸੱਲੱਲਾਹੁ अलैहि वसल्लम ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਹਜ਼ੂਰੀ ਖੁਦਾ ਜਾ ਕੇ ਦੀਦੇ ਮੌਲਾ ਦੀ ਨਿਮਤ ਹਾਸਲ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਮਕਸਦ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਨੂੰ ਸੋਹਣੇ ਰੱਬ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਉਹ ਮਕਸਦ ਹਾਸਲ ਕਰੀਏ।